नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 13 मई सन 2026 और द हिंदू न्यूज़पेपर में दिल्ली एडिशन में एक न्यूज़ आई है और उस न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये जो आर्टिकल है ये किसके बारे में है। प्राइसी फूड डाइनिंग आउट पुश रिटेल इन्फ्लेशन टू ए 13 मंथ हाई ऑफ 3.5%। यानी कि हमारी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? वो अब हो गई है 3.5 पिछले 13 महीने में। अब जब कभी भी आप इसको पढ़ते हैं आपके माइंड में बहुत सारे डाउट होंगे कि सर द हिंदू तो हमें समझ में आता ही नहीं है। अब ये जो हेडिंग लिखी हुई है प्राइसी फूड डाइनिंग आउट पुश रिटेल इन्फ्लेशन टू ए 13 मंथ हाई ऑफ 3.5%, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आता है। तो पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं कि इसका जो मीनिंग है वो क्या है। ठीक है, अच्छा उससे पहले मीनिंग बताने से पहले हर साल मैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के बैचेस लेता हूं। ठीक है, तो मैंने बैच अब स्टार्ट कर दिया है। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस है सिर्फ 14,999। तो इसमें हम आपको 120 आवर्स का इंडियन पॉलिटी और 120 आवर्स की इंडियन इकोनॉमी की क्लास हम कराएंगे लाइव। अगर एक स्टूडेंट होगा, हम एक स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हर वीकेंड में आपको हर संडे को आपको क्या मिलेगी? करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। और अब देखेंगे कि अराउंड, अगर आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी से अराउंड आप ये मान के चलो कि 15 क्वेश्चन और इंडियन इकोनॉमी से अराउंड 23 क्वेश्चन ऑन एवरेज आपके पास आ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे अराउंड 38 मार्क्स का जो पेपर है वो यहाँ से बन सकता है। या फिर अगर आपकी किस्मत सही नहीं है तो आप ये मान के चलो कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी से रहते हैं। तो अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अवेलेबल रहूंगा मैं आपको कॉल या फिर हम मैसेज पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आते, तो उनको हम क्या करते हैं बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राइसी फूड लिखा हुआ है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो फूड है वो एक्सपेंसिव हो गया है, खाना जो है वो एक्सपेंसिव हो गया है। अब आप बोलोगे कि सर कौन से खाने की बात कर रहे हैं? अरे भाई सभी खाने। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर आप वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, फास्ट फूड खाते हैं, वो सभी अब क्या है? महंगे हो चुके हैं। प्राइसी फूड का मतलब यही है, इट मीन्स फूड हैज बिकम एक्सपेंसिव। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो सब्जियां हैं वो महंगी हो गई हैं। मिल्क जो प्राइस है यानी कि जो दूध है, मान लीजिए पहले वो 30 रुपए का आपके पास हाफ लीटर आता था, अब वो 32 रुपए का 33 रुपए का हो चुका है। ठीक है, और जो फ्रूट्स हैं और जो दालें हैं, पल्सेस का मतलब होता है दालें, वो भी अब हमारे पास क्या होगी? महंगी हो गई हैं। बताओ, यहां तो कोई डाउट किसी को? तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्राइसली फूड का मतलब ये होता है। अच्छा, उसके बाद देखो डाइनिंग आउट। डाइनिंग आउट का मतलब क्या है? डाइनिंग आउट का मतलब है कि आप बाहर खाना जा रहे हैं। बाहर कहाँ पे खाना जाएंगे? रेस्टोरेंट में, कैफेज में आप जाएंगे। ठीक है, या फिर कोई कार्ट किसी ने लगा ली, आप वहां पे जाके खाना खा रहे हैं, या कोई भी फूड आइटम, फास्ट फूड आइटम आप खा रहे हैं। तो डाइनिंग आउट का मतलब क्या होता है? ईटिंग आउटसाइड द होम। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, कैफे में जाते हैं, फास्ट फूड शॉप्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं। इफ द रेस्टोरेंट फूड प्राइसेस इंक्रीजेस द पीपल स्पेंड मोर मनी फॉर द सेम मील। मान लीजिए पहले मोमोज की जो प्लेट थी वो 30 रुपए की आती थी, अब वो 35 रुपए की होगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो रिटेल इन्फ्लेशन अब यहां पे क्या है? बढ़ गया है। तो बताओ डाइनिंग आउट का मतलब समझ में आ गया? बिल्कुल। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है पुश रिटेल इन्फ्लेशन, है ना, हेडिंग में ही था। जो मैंने आपको द हिंदू की कटिंग मैंने आपको दिखाई उसमें टॉप में यही लिखा हुआ था। अगर आप देखेंगे वहां पे एक लाइन ये भी थी, पुश रिटेल इन्फ्लेशन। तो ये जो पुश है ना दोस्तों, पुश इज नॉट ए इंग्लिश वर्ड। पुश इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये इकोनॉमी वर्ड है। तो यहां पे इकोनॉमी में इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमी में इसका मतलब होता है इंक्रीज। अभी क्या इंक्रीज हो गया है? रिटेल इन्फ्लेशन। अब आप पूछोगे साहब आप हमें यह भी बता दो कि रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है। तो रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब है इंक्रीज इन दी प्राइसेस पेड बाय द कॉमन पीपल। यानी कि हम लोग, कॉमन पीपल कौन है? आप और मैं। हम लोग क्या करते हैं? पैसा पे करते हैं। किसके लिए पैसा पे करते हैं? फॉर डेली यूज गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो भी सर्विसेज लेते हैं डेली, जो भी आप गुड्स आप इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गए? बढ़ गए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई? तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो एक्सपेंसिव फूड एंड रेस्टोरेंट बिल इंक्रीज ओवरऑल इन्फ्लेशन। और दिल्ली में तो यारो आजकल
कल्चर ही बन गया है दिल्ली में। वीकेंड में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो आप ये मान के चलो कि भाई हफ्ते में एक दिन तो बाहर से खाना आता ही आता है, आप समझ रहे हैं। और स्पेशली सैटरडे नाइट और संडे नाइट को तो पक्का है ही। ऐसा ही कल्चर बन गया दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में भी है आजकल। हमारे जैसे मैं बिलोंग करता हूँ सोनीपत हरियाणा से, तो हमारे शहर में भी ऐसा है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा भाई चलो आज बैठते हैं, शाम को मिलते हैं। कहते नहीं नहीं सर, आज तो जो है फैमिली के साथ हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाने जाते हैं, ये भी क्या हो गया, महंगा हो गया है। अब ये जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 13 महीने की तुलना में क्या होगी, हाई हो गया है। आप सबको पता है कि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो पिछले साल यानी कि अप्रैल 2025 में जो इन्फ्लेशन थी, रिटेल इन्फ्लेशन थी, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं इस साल की अप्रैल 2026 के साथ। अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं किसकी इन्फ्लेशन की, तो वो 13 महीने से अगर हम कंपेयर करें लास्ट 13 मंथ से, वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है। इफ द इन्फ्लेशन वाज लोअर फ्रॉम अप्रैल 2025 टू अप्रैल 2026 एंड नाउ इट रीचेस 3.5%। तो अब ये हमारे पास कितनी हो गई, 3.5। तो पहले वो कम थी, अब ये हमारे पास क्या हो गई, 3.5% हो गई है। क्या हो गई है, रिटेल इन्फ्लेशन हो गया, 13 महीने में सबसे ज्यादा हो गई है। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर ये जो 3.5% इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन तो सबको पता है, परसिस्टेंट जो इंक्रीज होता है इन द एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, है ना, ये सबको पता है। अभी जो 3.5% है, इसका मतलब क्या है। 3.5% का जो मतलब है ना, ये पिछले साल की तुलना में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कभी कभी हम क्वार्टरली कंपैरिजन भी करते हैं, कभी कभी हम ईयरली भी करते हैं। तो ये जो 3.5% जो इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये पिछले साल के कंपैरिजन में हो रहा है। तो यहां पे ये जो वर्ड लिखा हुआ ना 3.5% इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या है, एवरेज प्राइसेस आर 3.5% हायर देन दे वर 1 ईयर अगो। यानी कि पिछले साल के अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो उसकी तुलना में 3.5% ज्यादा हो गया है। इसको एक मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल से समझाया है। इफ ए बास्केट ऑफ गुड्स अर्लियर वाज कॉस्ट 100 रुपीज, तो वो कितने की होगी है, 103.50 पैसे की हो गया है। कहने का मतलब है कि आपके पास एक बास्केट थी, बास्केट का मतलब क्या, उसमें आपके पास गुड्स थे, खाने पीने के सामान थे। ठीक है। तो पहले वो जो बास्केट थी वो 100 रुपए की आती थी, अब वो जो बास्केट है दोस्तों वो कितने की हो गई है, 103.50 रुपए की हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, 3.5% जो इन्फ्लेशन है वो हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है। चलें वापिस। तो मेरे हिसाब से ये जो मैंने आपको अभी बताया, यानी कि ये जो हेडिंग मैंने आपको बताई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। प्राइसी फूड डाइनिंग आउट पुश रिटेल इन्फ्लेशन टू ए 13 मंथ हाई ऑफ 3.5%। ये क्लियर हो गया। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि आपकी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितनी है, 3.5% हो गई है ना, हाई। एक तो ये डाटा आपको याद रखना है प्रीलिम्स पेपर के लिए, 3.5%। और दूसरा यहां पे एक डाटा मैंने और देखा था, यहां पे जो इन्फ्लेशन है इन द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी, ये कितना हो गया, 4% हो गया है। कितना हो गया, 4%। ठीक है। तो मैं आपको एमसीक्यू भी दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हमें एग्जाम के लिए करना है ना, सिंपल सा फंडा ये है। तो अब चलते हैं। तो अब मैं आपको, अब इसमें एमसीक्यू भी है, ये मैं अभी नहीं कराऊंगा आपको, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी प्रिपेयर किए हुए हैं, ये सब एमसीक्यू हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोस्तों आपको यहाँ पे सीधा टॉपिक पे लेके आता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम बाद में करेंगे एमसीक्यू। तो जो हेडिंग है हमारी, हेडिंग यही है, मैंने आपको बताया रिटेल इन्फ्लेशन रीचेस 3.5% इन अप्रैल 2026। तो ये जो 3.5% इंक्रीज हुआ है, ये पिछले साल की तुलना में हुआ है। यानी कि अप्रैल 2025 को जब हम कंपेयर करते हैं अप्रैल 2026 के साथ, तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो हमारी बढ़ गई है। ठीक है। ये मैंने आपको अभी तक बताया। ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिक्स का कहना ये है कि जो हमने जो एक्सपेक्ट किया था ना, हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाएगी, समझ रहे हो, अब बढ़ेगी या कम होगी, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। रिटेल इन्फ्लेशन का जो दूसरा नाम है, इसको हम सीपीआई इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। अब ध्यान रखना, रिटेल इन्फ्लेशन को सीपीआई नहीं बोलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन को सीपीआई इन्फ्लेशन बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। ये दोनों का मतलब सेम होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इज द रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स, जो जरूरी सामान होता है और जो सर्विसेज होती हैं जैसे फूड है, फ्यूल है, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, वो बढ़ जाती हैं। ठीक है। इट मेजर द डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी विद हाई इन्फ्लेशन
फोर्सिंग कंज्यूमर स्पेंड मोर फॉर द सेम आइटम। जो परचेजिंग पावर होती है मनी की वो कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे मार्कर है, पहले ये 100 रुपये का आता था, ठीक है, अब मेरी इनकम तो भाई उतनी है ना 100 रुपये, लेकिन अब ये 103 रुपये 50 पैसे का हो गया। तो मुझे क्या वो जो मेरे पास अप्रैल 2025 में वो जो 100 रुपये थे उससे क्या मैं इसको खरीद पाऊंगा? नहीं। तो मेरी जो परचेजिंग पावर है मनी की वो मेरे पास क्या होगी है? कम होगी। यही बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए, अब प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेंस के पेपर में भी हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो यहां पे मेन रीजन है कि भाई ये बढ़ क्यों गई, जो मेन रीजन है राइज इन द इन्फ्लेशन। कौन सी इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं? इन्फ्लेशन भी बहुत सारे टाइप की होती हैं, हम यहां पे बेसिकली बात कर रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन की। तो पहला जो पॉइंट है वो है इंक्रीज इन फूड प्राइसेस, यानी कि हमारे जो फूड आइटम्स हैं उनके जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना। तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो इसका सबसे बड़ा रीजन है। रिटेल में फूड इन्फ्लेशन सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा क्या है? एक्सपेंसिव डाइनिंग आउट। जो रेस्टोरेंट हैं उन्होंने अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए हैं। पहले कोल्ड कॉफी 70 रुपए की मिलती थी, अब 120 रुपए की मिलती है। आप रेस्टोरेंट में अगर आप जाकर देखेंगे ना, वाकई में दोस्तों जो प्राइजेस हैं रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाने जाएंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है? मेन रीजन है। और देखो सबसे ज़्यादा फर्क किसके ऊपर पड़ता है? आपके और मेरे ऊपर, हम ही तो कंज्यूमर हैं, ठीक है। तो ये इसके रीजन है, ये आपको दोस्तों याद रखने हैं, मेंस के पेपर में लिखना है। प्रीलिम्स में भी अगर पूछते हैं तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है? प्रीलिम्स में भी आएगा तो बना देंगे ना क्वेश्चन, तो उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, सीपीआई क्या होता है? ये इन्फ्लेशन नहीं है, ये है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। तो जो इन्फ्लेशन का डाटा है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां पे बात कर रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? रिटेल इन्फ्लेशन की। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको आप कैसे मेजर करते हैं? सीपीआई, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। जब मैंने दिसंबर में सेम टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, तब भी मैंने आपको बताया था सीपीआई के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सीपीआई इन्फ्लेशन अब हमारे पास इंक्रीज हो गई है, 3.4% थी मार्च में, अब ये कितनी हो गई है? 3.5% हो गई है अप्रैल 2026 में। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, इससे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ग्लोबली भी तो इवेंट होते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने बोला कि 1 साल तक आपको सोना नहीं खरीदना है, 1 साल तक आपको बाहर ट्रैवल नहीं करना है, विदेशों में ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि जब आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो वहां पे इंडियन रुपीस तो चलता नहीं है, आपको वहां की जो लोकल करेंसी है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो उससे होगा क्या? प्रॉब्लम क्या होती है? अब मान लीजिए बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे मैं श्रीलंका जब घूमने गया था तो वहां पे यूएस डॉलर चलते हैं, कैन यू बिलीव? वहां पे श्रीलंकन रुपया नहीं चलता है, वहां पे यूएस डॉलर भी चलते हैं। अगर आप कभी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, आप ऑटो करेंगे वहां पे, वो बोलेंगे सर आप हमें यूएस का डॉलर दे दो, हम ले लेंगे, ठीक है, वी विल एक्सेप्ट दैट। तो ये आपको सजेस्ट किया गया मोदी जी ने कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला कि आप 1 साल तक पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, आप सोना कम खरीदें, बाहर ज़्यादा ट्रैवल मत करें, आप इंडिया में ही करें जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मेनली जो अभी वॉर चल रहा है किसके बीच में? ईरान के बीच में और यूएसए के बीच में, अभी वो सेटल नहीं हुआ है। सेटल होने का मतलब ये है कि भाई जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वहां पे ईरान का कब्जा है, और ईरान ने भी भाई बहुत बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी हैं, तो ईरान को आप कमजोर मत समझिए। अब हालांकि अगर मैं थोड़ा सा डीप में जाऊं, पिछले साल ईरान खुद कह रहा था कि हम इंडियन रुपीज एक्सेप्ट कर लेंगे, आप हमसे तेल खरीद लो, तो मोदी जी ने तेल खरीदा नहीं। अभी हम लोग यूएसए से परचेज करेंगे तेल को, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो वॉर हुआ है वेस्ट एशिया में, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारी जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और एक और यहाँ पे प्रॉब्लम और हो रही है, एल नीनो। एल नीनो का मतलब क्या होता है? हम इस साल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल क्या होगा? कम बारिश होगी। अब कम बारिश होगी तो क्या होगा? कम पैदावार होगी, आप ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ करेंगे, और बहुत सारे एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम है, बात समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ रीजन्स हैं, लेकिन इनको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल इवेंट बोलेंगे, ठीक है। इनकी वजह से भी हमारी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है सर जी। अच्छा, सेक्टर वाइज अगर आप मुझसे बात करें तो जैसे आर्टिकल में खुद कहा गया है, जो फूड और बेवरेजेस है, अब इसमें जो इन्फ्लेशन है वो 3.7% से बढ़ के कितनी होगी है? 4%। तो अभी करंटली कितना है? 4% है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। अभी जो फूड है ना भाई, ये बहुत महंगा हो गया कंज्यूमर के लिए। आप कहीं पे भी खाना खाने जाएंगे ना, तो जो अगर आप अच्छी क्वालिटी का एक नॉर्मल, मतलब आपकी सेहत के लिए जो नुकसानदेह ना हो, वो अगर आप खाना खाना चाहें तो वो महंगा हो चुका है। तो ये भी एक रीजन है। रेस्टोरेंट की, जैसे मैंने आपको बताया, रेस्टोरेंट में भाई
रेस्टोरेंट में भी जो इन्फ्लेशन है, मतलब खाना खाने अगर आप जाते हैं, अकोमोडेशन सर्विसेज अगर आपको चाहिए वो भी महंगी हो गई हैं, फ्यूल भी महंगा हो गया। अगर आप देखेंगे फ्यूल के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ चुके हैं, जो सर्विसेज हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो भी क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो वो अभी लो है, -0.01% है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ट्रांसपोर्ट की जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है वो कम है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसी महीने की बात करें तो जो ट्रांसपोर्ट गुड्स हैं, ठीक है, इसकी जो कॉस्टिंग है वो 7.6% बढ़ गई है। यानी कि अगर आप जो सामान मंगवाते थे ना, तो उसमें जो अगर आप 100 रुपये देते थे तो अब आपको 107 रुपये 60 पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हमारी जो कॉस्टिंग है ये बढ़ गई। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये प्रॉब्लम है। दिस इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब इस पूरे आर्टिकल में आपने देखा, क्या देखा, हमने ग्लोबल इंपैक्ट भी देखा, उसकी वजह से भी ग्लोबल जो वॉर चल रहे हैं उसकी वजह से जो रिटेल इन्फ्लेशन है इंडिया में वो हमारे पास क्या होगी, ये बढ़ गई है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस या फिर परसिस्टेंस राइज इन द जनरल और यू कैन से दैट एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जो हम लोग डेली यूजेस के लिए फेस करते हैं, जो भी आप आइटम खरीदते हैं, खाने वाले जो आइटम्स होते हैं, डेली यूज वाले जो होते हैं, वो आइटम जो आप खरीद रहे हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, रिटेल इन्फ्लेशन। सीपीआई का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बताया, ये मेजर्स करता है चेंजेस इन प्राइसेस पेड बाय द कंज्यूमर। कौन यूज करता है, गवर्नमेंट, आरबीआई यूज करती है टू मॉनिटर इन्फ्लेशन। ये आपको दोस्तों यहाँ पे याद रखना है। फूड इन्फ्लेशन जैसे मैं आपको बता चुका हूं, इंक्रीज होगा प्राइसेस ऑफ फूड्स आइटम सच एज वेजिटेबल, सीरियल्स, मिल्क एटसेट्रा। और एल नीनो मैंने आपको बताया कि जो रेनफॉल है इसमें क्या होता है, कम हो जाती है। अगर एल नीनो है तो क्या होगा, रेनफॉल कम होगी, रेनफॉल कम होगी तो जो प्रोडक्शन है वो कम होगी। अभी तो आप लोग राइस को कल्टीवेट करेंगे ना, जो धान होता है उसको बोलते हैं, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में धान बोलते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप मेंस की पेपर में लिखना चाहें तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताई। जैसे जो परचेजिंग पावर है पीपल्स की वो कम हो रही है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो पुअर और मिडिल क्लास पे पड़ता है। जो रिच पीपल है उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो मैनेज कर लेंगे, दे विल मैनेज। अगर मान लीजिए टमाटर अभी 60 रुपये किलो है, अगर वो 100 रुपये किलो भी हो जाएगा तो जो रिच पीपल है उनके लिए इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, पुअर पे और मिडिल क्लास पे। और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये काफ़ी स्लो चल रही है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है और जो आरबीआई है, भाई उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आरबीआई को टाइटनर या फिर टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी पड़ सकती है। गवर्नमेंट क्या करेगा, रिड्यूस कर सकता है इंपोर्ट ड्यूटीज को, रिलीज कर सकता है फूड स्टॉक को, है ना। जैसे एफसीआई है, वहां पे बहुत सारे फूड ग्रेन्स होते हैं, आप उनको रिलीज कर दो। आपकी जो सप्लाई चेन्स हैं उनको इंप्रूव कर दो, कंट्रोल करो आप फ्यूल प्राइजेस को, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे करना है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो फिर हमारा जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, उस पर बहुत सारा फर्क पड़ेगा। अब ये सब मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए। अब हमें करना क्या है, हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो इस आर्टिकल से निकल के आते हैं। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो तो यही है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन अप्रैल 2026 रीच्ड कितना हो गया है, 3.5%। यही तो दिया हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड द राइज इन रिटेल इन्फ्लेशन इन अप्रैल 2026 फॉल इन फ्यूल प्राइसेस। भाई ये कहां कम हुए हैं, कम हुए हैं, नहीं हुए हैं, यानी कि ए गलत हो गया। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ना भाई ये भी नहीं है। डिक्रीज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कहा, वो तो इंक्रीज हो गया ना, इंक्रीज हुआ है 7.6%, तो ये तो गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास क्या है, हायर फूड एंड रेस्टोरेंट प्राइसेस है, ये इसका राइट आंसर है। अच्छा, रिटेल इन्फ्लेशन इज मेजर्ड थ्रू, इसका आंसर तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेज इन्फ्लेशन इंक्रीज टू कितना हो गया, 4%, यही मैंने आपको बताया था, आ सकता है एग्जाम में। विच क्लाइमेट फिनोमिना कैन अफेक्ट एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन, इसका जो आंसर है ये भी बता चुका हूं, एल नीनो। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए बना दिए हैं, किससे, इस आर्टिकल से, ठीक है। और अगर आप मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब ये बैच स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी फीस 14,999 रुपये है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो ना हो, लेकिन आपका जो है
इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जरूर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।